सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। इस वीडियो में बड़ी अपडेट देंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए। आपको बता दें, जो कर्मचारी अभी लगे हुए हैं या जिनके अभी ऑफर लेटर आ रहे हैं, जो लगने वाले हैं या अप्लाई करने वाले, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में बताएंगे कि कितने दिनों की नौकरी होती है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। पूरी सच्चाई बताएंगे। सच्चाई कड़वी भी हो सकती है, लेकिन आपको जानना आवश्यक है। जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए अभी फ़िलहाल हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से ऑफर लेटर जारी किए गए हैं मार्केटिंग बोर्ड में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर। जो हमने सुनने में आया, मैसेज भी हमारे पास है, हमारे नियर डियर भी लगे उसमें। उनको केवल 45 दिनों का ऑफर लेटर दिया गया है, केवल 45 दिनों की नौकरी। उसके बाद उनका क्या होगा क्या नहीं होगा कोई कुछ नहीं पता। उसके अलावा उसके बाद भी जो वहाँ के डीडीओ है उन्होंने बिल्कुल ज्वाइनिंग से भी मना किया स्टार्टिंग में कि हमें कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है, और काफ़ी दूर दूर जो ऑफर लेटर वो दिए जा रहे हैं। उसके अलावा दूसरा एक और विषय आपको बताना चाहता हूँ। ग्रुप डी की पोस्ट के लिए पहले कर्मचारी लगे हुए थे कच्चे, उनको हटा दिया था। उसके बाद उन्होंने एक्सपीरियंस के तौर पर जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे HKRN में, इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया था। तो अब जाकर उनका पहले तो इतने दिनों के बाद, सालों के बाद उनका ऑफ़र लेटर आया, और ऑफ़र लेटर आया भी तो कैथल से उनको पंचकूला में जॉब मिली। उसके बाद जो अलग ही आपको बात बताने वाला हूँ वो है कि केवल उनको जॉब मिली 15 दिनों की। नवरात्रों के लिए उनकी जो ग्रुप डी में पोस्टिंग हुई मनसा देवी मंदिर में, और वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके उनको पता चला कि केवल उनको 15 दिन के लिए रखा जाएगा। तो ये किस प्रकार का भद्दा मजाक किया जा रहा है HKRN द्वारा। जो कर्मचारियों केवल 15 से 20 दिन, 25 दिन या 45 दिनों के ऑफर लेटर दिए जा रहे हैं, और बात कर रहे हैं कि HKRN में कर्मचारी इतने पक्के होंगे, ये होंगे। तो अभी फ़िलहाल की जो स्थिति है वो हमने आपको अवगत करानी थी कि केवल नौकरी के नाम पर इस प्रकार की जो भद्दा मजाक किया जा रहा है कर्मचारियों के साथ और बेरोज़गारों के साथ। केवल 15-15 दिनों की नौकरी दी जा रही है, और वो भी इतनी दूर। अब कैथल से बंदा पंचकूला जाएगा, कितना रुपये का खर्चा लग जाएगा आप सभी को पता है। तो ये 2-3 विषय थे हमारे पास बार बार आ रहे हैं। ऑफर लेटर दिए जा रहे हैं, ऑफर लेटर जो दिए जा रहे हैं वो काफ़ी दूर हैं। उसके बाद भी 45 दिनों का, किसी को 15 दिनों का काम। ऐसे तो सक्षम युवा योजना में भी नहीं मिलता था, वहाँ पर भी 3 महीने का काम तो मिलता था। लेकिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम ऐसा शुरू किया। यहाँ पर पहले तो कितना इंतज़ार किया जाता है, उसके बाद उनको ऑफर लेटर मिलते हैं, फिर डीडीओ ज्वाइन कराता है, नहीं करवाता है, और अब ज्वाइन करवा लेता है तो केवल 45 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, 25 दिनों के लिए। तो ये वर्तमान स्थिति है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगने वाले कर्मचारियों की। उससे पहले जो स्थायी कर्मचारी लगे हुए हरियाणा कौशल रोजगार में, यानी पहले कच्चे थे उसके बाद पोर्ट किया गया, केवल उन कर्मचारियों को तो कुछ बेनिफिट हुआ। लेकिन अभी जो मैन पावर मांगी जा रही है सभी डिपार्टमेंट द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से, वो केवल कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए मैन पावर मांगी जा रही है। तो ये विषय काफ़ी विचारणीय है और बेरोज़गारों के लिए काफ़ी बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आपको बता दें, पहली बात तो नौकरी नहीं मिलती, मिलती है तो केवल 20 दिनों की क्या नौकरी होती है, आप सभी खुद समझते हैं। 20 दिनों में तो बंदे का एडजस्टमेंट ही होती है, उसके बाद उसको रिलीव कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो विषय है वो आपको उठाने होंगे, नहीं तो इसी प्रकार से आपके साथ मजाक किए जाएंगे नौकरी के नाम पर। तो ये एक बड़ा विषय था जो आपको बताना ज़रूरी था। तो साथियों, आपका क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार की अन्य अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें।